मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाऊंगी। मैं कचरे का सही तरीके से विभाजन करूंगी और गीले तथा सूखे कचरे को अलग रखूंगी। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगी। मैं अपने घर, समाज और कार्यस्थल को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रखूंगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं जागरूक रहूंगी और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगी, ताकि हम सब मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और प्लास्टिक मुक्त भारत का निर्माण कर सके। भारत माता की जय। आज सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों द्वारा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत पर चित्रकारी प्रतियोगिता कार्यक्रम में मैं हमारे मंच पर उपस्थित यहाँ के प्रिंसिपल श्री राजेश जी और जो प्रिंसिपल सुरेश जागीर जी हैं उनका धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर उदिता सिंह वो भी प्रिंसिपल हैं, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे माल सिंह जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी अंजू मिश्रा जी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, हमारे शेर सिंह जी जो पार्षद जी हैं, हमारे राम किशोर जी प्रजापत जी, हमारे गणेश जी, विजेंद्र पाल जी, अजय सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, वो सभी यहाँ पार्षद दुर्गेश जी, वो सभी हमारे सभी पार्षदगण, किसी का नाम रह गया हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग वैसे बच्चों के कार्यक्रम में आए हैं, अपने खुद के कार्यक्रम में नहीं है। ये कार्यक्रम पूरे देश का कार्यक्रम है और मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ, मंच का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ये इसका आयोजन किया है। बहुत ही सुंदर आयोजन है। मुझे लगता है कि बच्चों का जो सारे जो टीचर्स हैं उनका भी धन्यवाद। कैमरे के लोग यहाँ से हट जाए ताकि मैं बच्चों से बात करूँ। सभी बच्चों को एक मिनट मेरी बात सुने। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आप लोगों के द्वारा बहुत सुंदर ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, बहुत सुंदर है। और हम लोगों को ये सभी पेंटिंग से प्रेरणा मिलती है हम लोगों को कि हमारा विकसित भारत, आगे का जो 2047 का भारत है वो कैसा होना चाहिए। जो आज आपने उसको पेपर में, उसको आपने साक्षात आपने अपने पेंटिंग से, पेंटिंग के माध्यम से, स्केच के माध्यम से उसको सचमुच में उसका एक स्वरूप बनाया है कि हमारा विकसित भारत कैसा होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब मिलकर आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को भी बधाई देती हूँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्रसेन जयंती भी है, तो अग्रसेन जयंती की भी सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी बहुत सारे हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और आगे आने वाले समय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार हमको अभियानों के माध्यम से एक ऐसा भारत बनाने का जो साफ हो, स्वच्छ हो, पर्यावरण हर प्रकार से हमारा शुद्ध पर्यावरण हो, यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध हो, चाहे रोजगार है, अवसर है, शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है, ये सारी सुविधाएं हमारे भारत में हो। हमारा देश, सब जो बड़े देश हैं, चाहे कोई भी बड़ा देश, अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना, जर्मनी और बहुत सारे देश हैं, ऐसे सब देशों के मुकाबले भारत भी उनके साथ खड़ा हो। भारत ना
प्रधानमंत्री जी का। बहुत सारे जो बड़े बड़े देश हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि भारत को आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन भारत किसी से कम नहीं है। भारत सबको, मैं बोलूंगी सबको, ये बहुत अच्छा जवाब भारत की ओर से पहुंच चुका है कि भारत हमारा ऐसा भारत है जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति है। हमारे पास जो हमारा मैन पावर है, हाँ हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है, यही हमारी शक्ति भी है, यही हमारी मजबूती भी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बड़ा है, इतना मजबूत है। और एक बात कल मोदी जी की सुनी आप लोगों ने, 5 बजे कल शाम को मोदी जी ने पूरे देश को अपना उद्बोधन दिया था, अपनी बात रखी थी। उसमें मोदी जी ने बोला कि हमको सबको हमारी देश में बनी हुई चीजें, देश का उत्पाद वो ही उसी को इस्तेमाल करना है, और उसको इस्तेमाल ही नहीं करना, उसको यूज ही नहीं करना, उसके बारे में हमको बोलना भी है। कोशिश करो कि जो भी मेड इन इंडिया है उसी को यूज में लेना है, उसी के बारे में हमको उसी को बढ़ाना होगा। ये हमारे देश की शक्ति है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और अगर हमारा देश का एक एक व्यक्ति ओनली मेड इन इंडिया यूज करेगा तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कोई भी देश हमारे सामने टिक नहीं सकता। हम सब लोग इतने मजबूत बन जाएंगे कि हमारा भारत का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया यूज करेगा। और इसके बारे में सोशल मीडिया में लगातार हमको बोलना है, वोकल फॉर लोकल। वोकल का मतलब बात करो और लोकल हमारे लोकल चीजें। दूसरा, कल मोदी जी ने कहा कि जीएसटी, अब जीएसटी की नई गाइडलाइंस आ गई है, आज से वो काम में आने वाली है, आज से वो लागू हो चुकी है। तो हमारा बहुत खर्चा कम हो गया है, रोजाना काम आने वाली चीजें अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब में जीएसटी हट चुकी है। तो अब हमारा जो लोअर इनकम ग्रुप है और मिडिल क्लास, उनको बहुत बड़ी राहत प्रधानमंत्री जी ने दी है। उसके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करूंगी। उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारे भारतवासियों को दी है। हम सबको गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब से गरीब व्यक्ति के बारे में सोचते भी हैं, और सोचते नहीं है, सिर्फ बोलते नहीं है, करके भी दिखाते हैं, और उन्होंने करके दिखा भी दिया। अब सबको इसके बारे में जानकारी लेनी है, और आपको भी एक एम्बेसडर के रूप में, एक राजदूत के रूप में घर घर जाना है। और ये मोदी जी का जो मैसेज है कि जीएसटी में क्या क्या कम हुआ है, हमको कितना फायदा मिलेगा, ये हर व्यक्ति को बताना है। व्यापारी वर्ग को तो बहुत बड़ी सौगात मिली है, जो आप लोगों को तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों में निल जीएसटी हो चुकी है। हमारे 2 ही स्लैब बचे हैं हमारे, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत महंगाई थी, लेकिन जो नई रेट्स लागू हुई है उसमें बहुत बड़ी राहत दी है। आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा एग्जीबिशन किया, बहुत अच्छी ये चित्रकला की एग्जीबिशन और हमारे बच्चों का पार्टिसिपेशन। ऐसे हमको पूरे विद्याधर क्षेत्र में ऐसे हमको कार्यक्रम करने हैं। हमारे कार्यकर्ता इन पूरे सेवा पखवाड़े में जुड़े हैं। मैं हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उनका जो विजन है हमारे देश के लिए, अगर आप देखेंगे 2014 से लेके अभी तक जितने भी अभियान हैं, चाहे स्वच्छ भारत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, विकसित भारत है, हर चीज ऐसी है जिसमें हम सब लोगों को लगता है कि हमारा अब सचमुच में हमारे देश की सोच बदलने का काम मोदी जी ने किया। जो एक आगे की सोच, एक खुली सोच, एक बड़ी सोच के साथ हमारा देश आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। अभी हम सब ने स्वच्छता का संकल्प लिया। ये संकल्प लेके घर जाके कोई गंदगी नहीं फैलानी है। हम सबको जो हमने आज बोला है उसको सचमुच में अपनाना है, हमारे जीवन में अपनाना है। ये जो बड़े बड़े शहर है ना, जहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 का इनको प्राइज मिलता है स्वच्छता में, ये ऐसे नहीं मिल जाता। जब तक नागरिक नहीं जुड़ते हैं तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ये अकेले सरकार का काम नहीं है, अकेले सफाई कर्मचारियों का, प्रशासन का काम नहीं है। ये काम
आपका भी उतना ही है, इसको मानना पड़ेगा। कंप्लेन की बजाय एक पार्टिसिपेशन करने की आवश्यकता है हमारे देश को बदलने के लिए। मोदी जी हमको बार बार बोलते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं, लेकिन इसको हमको हमारे जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ से सब लोग संकल्प लेके जा रहे हैं और इस संकल्प को निभाने का काम भी अब आप लोगों का और हम सबका है। आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।